नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट आई एम श्योर कि मतलब जो कश्मीरी पंडित्स की एक कम्युनिटी है, आप बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स के साथ में टच में रहोगे, जो कश्मीर में अब भी रह रहे हैं उनके साथ में भी टच में रहोगे। यू ऑल वॉन्ट टू गो बैक टू योर रूट्स, आई एम श्योर ऑफ दैट। बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जब गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया, उन्होंने गवर्नमेंट में भी पोस्टिंग्स निकाली, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स अब भी हो रही है। सो वॉट इज़ वन सोल्यूशन जिसको यूज़ करके कश्मीरी पंडित्स कैन गो बैक होम? I don't think Kashmiri Pandits should go back to Kashmir. वाई इज दैट? Because they'll get killed. हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब वही तो सॉल्व करना है। पर नहीं, देखिए, मतलब या तो द इंडियन स्टेट हैड द स्पाइन टू कार्व आउट पनून कश्मीर फॉर कश्मीरी पंडित्स और उनको बोलते कि ये लो पनून कश्मीर और ये लो तुम्हारी गारंटीज, योर फंडामेंटल राइट टू लाइफ हमने एनैक्ट कर दिया है। हमने एक ड्राफ्ट लॉ भी प्रपोज किया था, कश्मीरी हिंदू रीसेटलमेंट एक्ट करके। वैसा कुछ आप सशक्त करें जो वापस लोग जाना चाहते हैं उनको, और उनको एक्सक्लूसिव टेरिटरी दे दें, और फिर तो बिल्कुल संभव है वो होना। लेकिन गिवन द सिचुएशन दैट द इंडियन स्टेट इज़ इन, और जो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हो पा रही, तो ये थोड़ा पाइप ड्रीम लगता है मुझे कि ये हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में तो पनून कश्मीर इज़ द ओनली सोल्यूशन, पर वो होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। इसलिए जो लोग कश्मीर वापस जाते हैं वो भी मिसलीडिंग है। और ये कहना कि लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है। क्योंकि जाना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली जाना चाहते हैं सभी अपने अपने, मतलब डू यू वांट वॉर टू एंड? यस, यू वांट वॉर टू एंड। तो ये वैसा प्रश्न है कि हाँ, वॉर ख़त्म होना चाहिए, पर क्या हो पाएगा? और उसकी जब यू गो इनटू द डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स, एंड देन यू फाइंड आउट कि नहीं ये तो मतलब डेड एंड है ये सवाल। तो दूसरा चीज़ जिस इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो कमेंट करना चाहूँगा वो ये है कि कई लोग जो है ना, वो इंटरनेट पे, स्पेशली पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर, और जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज राइट विंगर्स, वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमें बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को भर भर के भेजना चाहिए, वहाँ सेटल करना चाहिए। राइट। यार देखो, ये मुझे ना बड़ा डिमीनिंग लगता है फॉर पीपल ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, कि वो कोई गाय भैंस है क्या? एग्जैक्टली। उठा के पटक दो ट्रेनों में और या बसों में और ट्रकों में लाद के उनको भेज दो और वहाँ पे वो जाएं, और अगर वहाँ पे मार भी दें उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने लोग भेज दो, क्योंकि यहाँ तो बड़ा ही सिनिकल और बड़ा ही गंदा ये जो तरीका है ना सोचने का, मुझे ऐसा लगता है ये। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन रूल्ड आउट है। पहली बात तो प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरा डिमीनिंग और इंसल्टिंग टू पीपल फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ऑफ कोर्स कश्मीर उनका उतना ही है जितना मेरा है। जब मैं जा पाऊँगा तो वो भी जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सबको जाना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म व्यू कश्मीर के ऊपर जो हिंदू समाज का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक, हम इसके ऊपर क्लेम कभी गिव अप नहीं करेंगे, और दूसरा, लॉन्ग टर्म में हम वापस इसको सिविलाइजेशनली वापस रिक्लेम करेंगे। उसके लिए आपको जो जो करना है उसका काम आज से शुरू हो जाना चाहिए, और अगर इस जन्म में नहीं होता तो आपके अगले जन्म में हो जाए। हमारे तो मल्टीपल जन्म होते हैं, तो इसलिए हमें इस जन्म तक सीमित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं अपनी कल्पना में। तो उसी तरह से हम इस लॉन्ग गेम को खेल सकते हैं, और एक इन्फिनिट गेम है। ये क्रिकेट मैच की तरह नहीं सोचा जा सकता कि आज 2 टेररिस्ट मार दिए, उन्होंने कल 3 जवानों को मार दिया। ये मीनिंगलेस है, और ये डेंजरस टेरिटरी है। तो हाँ, तो कश्मीर में वापस जाने का सवाल तभी एड्रेस किया जा सकता है जब उसको हम लॉन्गर टाइम साइकिल्स में देखें, अदरवाइज नहीं। आई विल टेल यू, मतलब एक चीज़ है, इसमें मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, नाम मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊँगा। बट किसी ने मुझे कहा था कि कश्मीरी पंडित्स जो कश्मीर में अब भी रह रहे हैं, अगर कोई हिंदू उन्हें हेल्प करने की कोशिश भी करता है इस वक्त पे,
दे आर नॉट वेरी forthcoming किस तरह की हेल्प? ऑफ एनी काइंड, जस्ट टू आई डोंट नो कि मतलब जो बाकी कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें यहाँ पे लाके अगर रीसेटल करना है उसमें कोई हेल्प, या हेल्प इन एनी मैनर देखिए बेसिकली. ये ना जब आप किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है आपको अपने दिमाग में, और उसमें आप मोनोलिथ्स क्रिएट कर देते हो ऑफ आइडेंटिटीज़ एंड ऑफ कि कश्मीरी पंडित, जैसे ये सवाल है कि कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते. आप 10 कश्मीरी पंडितों से पूछो, 10 जवाब मिलेंगे आपको, ऑफ कोर्स. है ना. सेम चीज़ है कि अब जो वहाँ पे लोग हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा उनको जो समस्या है वो ये है कि पहली बात तो दे हैव डिसाइडेड टू गो बैक, है ना. तो ओनस इज़ ऑन देम फॉर देयर ओन सिक्योरिटी. आपने डिसाइड किया, इट्स अ रिस्क. दूसरी चीज़ फिर बाकी की कम्युनिटी पे, एंड आई एम बीइंग वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, मुझे गालियाँ में पड़ेगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मामले में. तो बाकी जो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी दे आर गिल्ट ट्रिप्ड फॉर स्पीकिंग देयर माइंड, क्योंकि अगर तुमने कुछ बोल दिया और मुसलमान गुस्सा हो गए तो हमारी जान पे खतरा आ जाएगा. तो मैंने बोला था क्या जाने को, है ना. तो उनकी जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो ये है कि कैसे पीस का जो एक कवर है वो मेंटेन करके रखें और ये दिखाएं कि बड़ी हारमनी है और हमारे नेबर्स ने हमको वेलकम किया और ये किया वो किया. क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाता है, 19-20 का भी अंतर आ जाए, तो उनको भी पता है कि या तो उनको भागना पड़ेगा या वो काट दिए जाएंगे. तो इस प्रेशर में वो रहते हैं. दूसरा कि कई ऐसे भी हैं जो कश्मीर से कभी निकले ही नहीं, और उनमें से कुछ हैं जो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ मिल चुके हैं. उनका विवाह हो गया है मुसलमान परिवारों में और शायद कलमा भी पढ़ लिया हो. ज़रूरी थोड़ी है कि सब बातें पब्लिक हो. तो ऐसे भी कई लोग हैं. तो वो तो डबल एजेंट्स हो गए. अब वो अपनी जो जन्म वाली आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ कश्मीरी पंडित उसको यूज़ करें टू मेक अ सर्टन स्टेटमेंट और टू शो दैट यू नो एंड टू फुलफिल देयर डिज़ाइन. अगर वो कोई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम्युनिटी पे आ जाती है. मान लो कोई बोलता है कि यहाँ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और हिंदू मुसलमान हमेशा से रह रहे थे, ये तो लोग अब आजकल गलत झूठ फैला रहे हैं. तो फिर लोग गालियाँ दे कि अरे कश्मीरी पंडित तो ऐसे हो गए हैं, उन्होंने तो वो हमेशा स्टॉकहोम सिंड्रोम वाले थे, ऐसी बातें करते हैं. तो स्टॉकहोम सिंड्रोम अपनी जगह है, लेकिन ये तो समझ जाओ कि कौन क्यों किस मोटिव से बोल रहा है और कौन ट्रेन किया जा रहा है. एक वो हादसा हुआ था जिसमें वो हज से लौट रहे थे कुछ कश्मीरी मुसलमान, तो बाहर एयरपोर्ट के बाहर वो लोग कुछ कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने वहाँ वो आरतियाँ और पता नहीं क्या गाने वाने गा रहे थे. तो ऑब्वियसली ऑर्केस्ट्रेटेड था, ऑब्वियसली वो इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसका जो प्री प्लान्ड था और ये लोग वहाँ पे वो मोल्स बन के ये ड्रामा कर रहे थे. तो इसमें समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो लोगों को कोई ना कोई स्केपगोट ज़रूर चाहिए, लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए. देखिए मासेस जो होते हैं ना, मासेस को इंटेलेक्चुअलिज्म में इंटरेस्ट नहीं है. अभी जो ये मैं एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहा हूँ, लोग पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, ऐसे है ना. मोस्टली लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है. दिस इज़ द नेचर ऑफ द मासेस. तो उनको मनोरंजन चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए. क्रिकेट बॉलीवुड देखेंगे और बीच में न्यूज़ आ गई तो उसमें भी उनको दे जस्ट नीड टू मेक अच्छा ये हो रहा है ना, ऊपर से बता दिया. तो उनके लिए दे आर ऑलवेज विक्टिम्स ऑफ प्रोपेगेंडा, और ये सब चीज़ें वेपनाइज की जाती हैं टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ नैरेटिव ऑन कश्मीर. और कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना इंटरेस्ट है टू कीप द डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा अलाइव, कि तुम वोट करोगे तो हम कश्मीर को बचा लेंगे. जो मुस्लिम लीडरशिप है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस टाइप के लोग हैं, उनका एक अलग है, पाकिस्तान का अलग है, इंटरनेशनली अलग है, मुस्लिम वर्ल्ड का अलग है, कमर्शियल इंटरेस्ट का अलग है कि जाओ टूरिज़्म करो कश्मीर में. वो सचिन तेंदुलकर को भी स्पॉन्सर कर देंगे. सचिन तेंदुलकर जाके बोलेगा मज़ा आ गया कश्मीर में, तो 10 और लोग जाएंगे. तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है, कंपीटिंग नैरेटिव्स हैं. बट मूल सच्चाई ये है कि जो वहाँ का हिंदू है वो वहाँ से निकाला गया और उसको वापस जाने के लिए
अश्योरेंस नहीं है, रीअश्योरेंस नहीं मिल पा रही है और वो वापस नहीं जा रहा। पर क्योंकि ये प्रोसेस करना कि किसी प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं है, हम ऐसे कंडीशन हो जाते हैं थ्रू आवर एजुकेशन कि हमारा दिमाग को इंस्टेंट सॉल्यूशंस चाहिए और डोपामीन हिट्स चाहिए और सोशल मीडिया में वो ज़्यादा ही एम्पलीफाई हो गया है वो टेंडेंसी। इस कारण से लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो दे आर डेस्परेट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो उस एक्सप्लेनेशन में कई बार ये भी बोल देंगे कि भाई कश्मीरी पंडित तो हमेशा इंचार्ज थे, वो तो एलिट्स थे, इंदिरा गांधी कैबिनेट में भी थे, नेहरू भी कश्मीरी पंडित। अरे भाई ऐसे तो किसी भी कम्युनिटी को तुम्हें अगर जूते मारने हैं तो नाम निकल जाएंगे। गुजरातियों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया कि हमारे देश की इसमें महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स अगर आप देख लें उसमें घुस जाएं तो वहाँ पे क्या क्या नहीं मिल जाएगा। तमिलनाडु का पॉलिटिक्स अभी आज आपके सामने वो बोल रहा है कि सनातन धर्म को इराडिकेट कर दो और ये कर दो, वो तमिलियन नहीं है क्या, वो हिंदू नहीं है? तो इसलिए ये सब मीनिंगलेस बातें हैं। अगर हम क्लैरिटी चाहते हैं तो हमें हार्ड ट्रूथ्स के साथ डील करना पड़ेगा, उसमें कुछ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में इंडल्ज करना पड़ेगा। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच सकते तो जो सोच सकता है उसकी सुन लो ये सिंपल है।